अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से शाहिद अकनवाज आपसे मुखातिब हूँ। आज इस्लामाबाद पुलिस ने कमाल कर दिया है। ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस ने बल्कि पंजाब पुलिस ने भी बड़ी बहादुरी के साथ आज एक सियासी जमात के कारकुनान निकले और निकले किस कॉज के लिए कि पैलेस्टाइन इशू पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए, पूरी उम्मत मुसलमान को बताया जाए। मुख्तलिफ जमातों ने फलस्तीन के इशू पर एहतजाज की कॉल दी और बाज जमातों के एहतजाज को पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, पूरी सिक्योरिटी दी गई, पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे थी, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। लेकिन एक सियासी जमात जिसका नाम नशर करने पर, जिसके कायद का नाम नशर करने पर तहरीर तस्वीर पर पाबंदी है इस वक्त, जनाब इमरान खान साहब पर, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने भी आज पैलेस्टीन इशू पर एहतजाज करना चाहा और वो पूरे पाकिस्तान में बाहर निकले, सड़कों पर निकले। उनके हाथों में फ़लस्तीन के झंडे थे। जब पुलिस को ये बात बड़ी नागवार गुजरी और उन्होंने धावा बोला आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, वहां से दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद पुलिस इस्लामाबाद का भी एक मौक़िफ़ सामने आता है कि ये जनाब फ़लस्तीन के इशू पर तो एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इनमें वो मुश्तिल होने की तकरीरें कर रहे थे। इस तरह के इल्ज़ामात लगा के जनाब आपने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि लाहौर में भी वहां पर खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया और भी कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। कसूर सिर्फ इतना था कि आप फ़लस्तीन के इशू पर एहतजाज क्यों कर रहे हैं, जबकि ये दोहरा मेयार है कानून का कि बाकी जमातें अगर एहतजाज कर रही हैं, आप उनको सरकारी वसाइल दे रहे हैं, उनको पूरे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का भी उतना ही हक है कि वो फ़लस्तीन के इशू पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। और हमारा मीडिया फ़लस्तीन के इशू को किस तरह से दिखा रहा है आप सबके सामने है। ये बिल्कुल एक मुनाफ़िक़त की इस वक्त इंतहा को पहुंच चुकी है। हमारा क्योंकि निगरान सेटअप चल रहा है, इनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि ये फ़लस्तीन के इशू पर खुल्लम खुल्ला कंडेम कर सकें इसराइल के बिहेवियर को। और बिल्कुल हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी एक बैलेंस ट्वीट किया कि जनाब जंग नहीं होनी चाहिए और दोनों को बैठ कर मुज़ाकरात करने चाहिए। तो इस वक्त पूरे मुस्लिम उम्मा की तरफ फ़लस्तीन के लोग देख रहे हैं, गज़ा के लोग इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमा की तरफ देख रहे हैं कि वो हमारे लिए आवाज़ बुलंद करें। बल्कि फ़लस्तीन के कुछ जो सहाफ़ी हैं वो तो टीवी पर आकर कहते हैं कि एक दिन के लिए इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, शायद वो बाहर निकले और वो फ़लस्तीन के हक में बात करे। आप में तो इतनी जुर्रत ही नहीं है, इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि आप फ़लस्तीन के हक में बात कर भी सकें। और आप सबको याद होगा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते थे फ़लस्तीन के इशू पर और उनको बार-बार उनसे सवालात भी पूछे जाते रहे कि क्या आप इज़राइल को तस्लीम करेंगे? तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मौक़िफ़ की मैं तायीद करता हूँ। उनके मुताबिक जब तक फ़लस्तीन का जो मसला है वो रिज़ॉल्व नहीं हो जाता और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मौजूद है, तो उस हवाले से जब तक कोई फ़ैसला नहीं होते हैं, हम कभी भी इज़राइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और पाकिस्तानी पासपोर्ट वो वाहिद पासपोर्ट है जिस पर लिखा हुआ है कि ये तमाम ममालिक के में कारामद है, लेकिन इज़राइल के अलावा। तो आज पूरी फ़लस्तीनी अवाम जो है वो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ देख रही है। यूएनओ की तकरीर हो या फिर पूरी जो मुख्तलिफ फ़ोरम्स हैं इंटरनेशनल जगहों पर, वहाँ पर जाकर भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा, कश्मीर का मुकदमा लड़ा और एक जानदार मौक़िफ़ पाकिस्तान की तरफ से जाता रहा है। पूरी दुनिया में उसकी एक वैल्यू थी, एक उसकी अहमियत थी। लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में हैं, तो उनका कोई मौक़िफ़ इस वक्त मीडिया पर नहीं आ सकता। उनका नाम, तस्वीर, तहरीर चलाने पर पाबंदी है चूँकि। तो आज फ़लस्तीन के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए ज़मीन इस वक्त तंग कर दी गई है। किसी किस्म का प्रोटेस्ट उनको अलाउ नहीं है कि वो सड़कों पर इकट्ठे हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर आप नहीं निकल सकते और अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा गाड़ी में रखा हुआ तो हो सकता है कि पुलिस आपकी गाड़ी तोड़ दे, आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। इस तरह के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं इस वक्त जनाब पुलिस को। पता नहीं किसकी तरफ से है क्योंकि मौजूदा निगरान सेटअप है, इनका कोई काम नहीं है। इनका काम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किन के ऑर्डर्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जलसा करने की इजाज़त नहीं है, वो कोई रैली नहीं कर सकती और कोई भी कारकुन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाहर निकलेगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर कोई खवातीन निकलेगी तो उसको सड़कों पर घसीटा जाएगा। कि जिस तरह से पिछले 18 महीनों में पुलिस ने कारनामे सरअंजाम दिए हैं, वो कैमरों की आंखों में महफूज हो चुके हैं कि चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को बार-बार पामाल किया जाता रहा। कारकुनान की गिरफ्तारी की गई, खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया और छोटे बच्चों को बिल्कुल सामने लाकर उनके वालिदैन को धमकियां दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कता तल्खी करवाई गई, जमात को छुड़वाया गया और इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यूज दिलवाए गए। ये पूरा एपिसोड जो है वह तारीख का हिस्सा इस वक्त बन चुका है। लेकिन आज बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में एक कॉज के लिए एक बड़ी जमात के कारकुनान अगर निकले थे तो पुलिस को आज बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। लेकिन आज के इस मौके पर भी कि एक कॉज बहुत बड़ा है, कश्मीर का कॉज हो या फिर फलस्तीन का कॉज हो, उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह अलाउ नहीं किया जा रहा कि वह आकर
प्रोटेस्ट कर सकें या फिर कोई रैली निकाल सकें, कोई जलसा निकाल सकें। बल्कि आज लाहौर हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसको आप इजाज़त नहीं देते जलसा करने की, तो फिर किसी जमात को जलसा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बाकी जमातें जलसे करेंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी जलसा, कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई रैली निकालने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।